अब डिंपल यादव के साथ साथ मॉनसून सत्र स्थगित होने पर धर्मेंद्र यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। हंगामे में सरकार ने बिल पास करवाया, 19 दिन में सदन में कोई काम नहीं हुआ। धर्मेंद्र जी, पूरा सेशन जो है बिल्स तो पास हुए, लेकिन हल्ला गुल्ला दिन में सारे बिल पास हुए। अब दिन में नहीं कराना चाहिए था, और दिन में बिल इसलिए पास कराए क्योंकि कल जो बिल खनिज का पास कराया लोकसभा में 2 लाख करोड़ का नुकसान किया है प्रांतों का इस सरकार ने, और अपने संगी साथी उद्योगपतियों को लाभ दिया है उस बिल को पास करा के। हंगामे में 12:30 बजे हम सब लोगों ने स्पीकर साहब से, उस विभाग के मंत्री जी से मिलके कहा था पूरे विपक्ष ने कि इसको स्टैंडिंग कमेटी या जेपीसी भेजो, लेकिन हमारे विपक्ष की बात को नजरअंदाज करके हंगामे में इस बिल को जो पास कराया है, ये संगी साथियों के लिए बिल पास कराए जा रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष जो है उसने इतना रकस क्रिएट किया कि सेशन जो है वो एक तरीके से 19 दिन का सेशन वॉश आउट हुआ। आप मिनट्स अगर आपको उपलब्ध हो तो आप देखिएगा, ऑल पार्टी मीटिंग के पहले दिन की मैंने कहा था कि 2 दिन की महत्वपूर्ण चर्चा है। उस समय नौजवानों का आंदोलन चरम पर था दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमने कहा था नीट और नौजवानों के मुद्दे पर एक दिन चर्चा हो जाए, और एक दिन प्रभु श्री राम के मंदिर की चंदा चोरी पर चर्चा हो जाए। 2 दिन चर्चा कर लीजिए, और 17 दिन आपका जो सरकारी एजेंडा हो उस पर आप बहस करिए, चर्चा करिए, हम लोग भाग लेंगे। लेकिन हमारी 2 मांगों को सरकार ने 19 दिन निकाल दिया, वॉश आउट कर दिया, और चर्चा नहीं की। और चर्चा इसलिए नहीं की, इन दोनों मुद्दों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार का कहना है कि गोल पोस्ट विपक्ष जो है बार बार कर रहा था चेंज, इस वजह से कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं किया। आप 19 दिन की वीडियो देखिए, 19 दिन की आप हम लोग के मीडिया वर्जन देखिए, 19 दिन के जितनी भी ऑल पार्टी हुई है, बीएससी का एजेंडा देखिए। हम लोग लगातार अपने गोल पर टिके रहे, लेकिन सरकार लगातार उस गोल से भागती रही, और सरकार की हिम्मत और क्षमता नहीं है कि इस मुद्दे की सच्चाई को सुन सके, स्वीकार कर सके। इसीलिए सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। समाजवादी पार्टी की कैंपेन में क्या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी के कैंपेन में उत्तर प्रदेश की जनता से और देश की जनता से जुड़ा हर मुद्दा होगा, और निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता के, विशेषकर सनातनी लोगों के, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जनता तक और ले जाएगी, परतें दर परतें। बहुत सारी परतें अभी खुली हैं, बहुत खुलनी बाकी हैं, सारी परतों को जनता भी लेके जाएगी। विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हंगामे की परंपरा बना ली है, सदन को बाधित करना विपक्ष की सफलता। सदन नहीं चलने से विपक्षी सांसद खुश हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे विपक्ष ने अब इसको परंपरा ही बना लिया है कि सदन को नहीं चलने देना। विपक्ष कहीं ना कहीं तकलीफ इस बात की होती है कि सदन को बाधित कर वो इसमें अपनी सफलता की अनुभूति करते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया तो ये उनकी सफलता है। ये सोच से हमें ऐतराज़ है। आज आप कितने भी विपक्ष के सांसदों को आप देख लीजिए, वो सब इस बात को लेकर खुश होते हैं कि हम लोगों ने हाउस को नहीं चलने दिया। सदन को नहीं चलने देना, बाधित करना, चर्चा नहीं होने देना, डिबेट्स नहीं होने देना, यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, मेरी पार्टी में कई फर्स्ट टाइमर्स हैं, आपने उनको 0 आवर में नहीं बोलने दिया,